वेलकम फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक साइंस का बुक। ठीक है, साइंस की बुक है जो वन लाइनर है, वनडे एग्जाम्स के लिए है और ये साइंस का पूरा सार संग्रह है। तो आज से हम आप सभी के साथ जो है इस बुक को पूरी कंप्लीट तरीके से रीड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें हमने आज शुरू किया है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। पहला चैप्टर है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेवरेक्स ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जीव द्रव्य के पृथक्करण से संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या? टिश्यू कल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से वन संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। आइए अब नीचे का पोर्शन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शाखा का नाम, संबंधित विषय, मतलब शाखा जिससे संबंधित है वो विषय और उसके जनक। तो यहाँ पे जीव विज्ञान, ठीक है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसके जनक थे अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, ठीक, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक हैं अरस्तु। कोशिका विज्ञान, इसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके जनक हैं रॉबर्ट हुक। ऊतकी, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत और इसके जो जनक हैं मार्सेलो मैलपीजी। जीवाश्म की, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, इसके जनक हैं लियोनार्डो डी विंसी। जीवाश्म की, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत और इसके जनक हैं लियोनार्डो डी विंसी। चिकित्सा शास्त्र, रोगों के उपचार का अध्ययन, इसके जनक हैं हिप्पोक्रेटस। उत्परिवर्तन सिद्धांत, जीवधारियों के लक्षणों में आए अकस्मात परिवर्तन का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत और इसके जनक थे हुगो डी ब्रीज।
सुजननिकी मनुष्य की संतति के विकास एवं नस्ल सुधार से संबंधित अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं एफ गाल्टन। प्रतिरक्षा विज्ञान, रोग प्रतिरक्षा संबंधी अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। तुलनात्मक शारीरिकी, जंतुओं के शारीरिक बनावट का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं जी क्यूवियर। ठीक। कवक विज्ञान, कवकों के अध्ययन का विज्ञान, इसके जनक हैं माइकेली। अनुवांशिकी, जीन के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं ग्रेगर मेंडल। जीवाणु विज्ञान, जिसको बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान, इसके जनक हैं ल्यूवेनहॉक। आधुनिक अनुवांशिकी, जीन के क्रियाकलापों का अध्ययन, टी.एच. मॉर्गन, इसके जनक हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं लुई पास्चर। भारतीय कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं ई.जे. बुटलर। भारतीय ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं एस.आर. कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी, जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके जनक हैं आर. मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान, शैवालों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। एवं इसके जो जनक हैं वे हैं M.O.P. आयंगर। देखिए लास्ट में नीचे में इसमें बढ़िया सा पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम सभी बढ़िया से ध्यान रखेंगे। सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य अंग हैं। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। तो इसमें क्या नई चीज़ मिली हमको? सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य अंग होते हैं। कोशिका झिल्ली पहला, और दूसरा केंद्रक एवं तीसरा कोशिका द्रव्य।